इस कविता में 3 मुख्य बातें बच्चों को सिखानी हैं। एक तो उनको बताना है कि जैसे साहित्य से उनका परिचय कराना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है, उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। उसके बाद ये संवाद की शैली में लिखी हुई बहुत ही कम कविताएं मिलती हैं बच्चों की पुस्तकों में जो इस तरह संवाद की शैली में लिखी हुई हैं, तो ये बात उनको बतानी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो कठिन शब्द हैं उनसे डरे नहीं, और कहानी की तरह जब इस कविता को समझेंगे तो अपने आप कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो खुलते जाएंगे। गुड आफ्टरनून गर्ल्स, बैठिए प्लीज। हाँ, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इसके कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, और इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। और उन्होंने किस बारे में कविताएं लिखी? एक तो अपने देश के प्रेम के बारे में कविताएं लिखी, अपने देश से बहुत प्यार था, वो कविताएं लिखी। और दूसरे हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो इतिहास में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो जो हमारे देश की बहुत प्यारी चीज़ें हैं उनको हम लोग देश का प्रतीक मानते हैं। जैसे झंडा है तो राष्ट्र ध्वज कहलाता है, जो जनगण मन है वो राष्ट्रगान कहलाता है ना। और जो सबसे बड़े हमारे देश के अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। इसी तरीके से ये जो कवि हैं, अब कविता तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते कि वो बुरा है, और ये सब अपने मन से अच्छा ही लिखते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी सुंदर कविताएं और अपने देश को प्यार करने वाली कविताएं लिखी, इसलिए इनको सबने बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से इनको कहते थे राष्ट्र कवि। क्या इनका नाम दिया? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, अब ये जो कविता है ये बहुत ख़ास कविता इसलिए है कि जैसे आपने जो कविताएं पढ़ी हैं अभी तक, उन कविताओं में एक बात को पूरा कहते चले जाते, कई उसमें पद होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन 6 लाइन होता है ना ऐसे। तो ये कविता जो है वो सीधी सीधी नहीं है, ये संवाद की तरह है। संवाद किसको कहते हैं? बातचीत। तो जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे? पहले हम तुमसे कुछ कहेंगे और तुम मुझे क्या करोगी? मान लो मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप क्या कहोगे? आप उसको उत्तर देंगे। हिंदी की क्लास है तो हिंदी में बात करो। हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? उत्तर देंगे। अगर हम एक बात बोलेंगे तो आपके मन में उसके उत्तर में जो भी बात आएगी आप हमसे कहेंगे, है ना। जैसे हम कहेंगे कि आज बहुत वर्षा हुई तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे सारे कपड़े भीग गए, कुछ भी इस तरह की बात। ऐसे ही तो बातचीत शुरू होती है। तो ये जो है कविता, इसमें थोड़ी बात माँ कहती है और थोड़ी बात बच्चा कहता है, ठीक है। अब ये माँ और बच्चा कौन थे? ये माँ और बच्चा बहुत विशेष थे, मामूली माँ और बच्चा नहीं थे। आप सबको बुद्ध भगवान के बारे में पता है? बहुत बड़े हमारे देश के विचारक थे बुद्ध भगवान, जिनके नाम से बाद में बौद्ध धर्म शुरू हुआ, है ना। तो वो बचपन से ही बहुत सोचते थे, किसी भी चीज़ को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते थे, वो बहुत सोचते थे। और वो जो है वो ये कहते थे कि अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो बुद्ध भगवान की कहानी थी कि जब वो छोटे थे तो उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर मार के गिरा दिया, और उनको बहुत दुख हुआ बुद्ध भगवान को। वो भी छोटे थे और भाई भी छोटा था, तो उन्होंने उसको हंस को उठा लिया और उसकी सेवा करी
और वो भाई लड़ने लगा चचेरा भाई कि भाई ये तो हंस तो मेरा है, मैंने मारा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बचाया है। और वो गए अपने पिताजी के पास जो कि राजा थे। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है, क्योंकि दोनों जिद्दी थे, दोनों हट कर रहे थे कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो उनका न्याय दरबार में किया गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये एक बच्चा, कोई बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ कह एक कहानी। लेकिन ये कहानी किसकी हुई? ये कहानी किसकी है? भगवान बुद्ध की, है ना। तो भगवान बुद्ध की कहानी जो है ये कौन सुना रहा है? उनकी पत्नी जो थी उसने अपने बेटे को सुनाई। मतलब राहुल उनका बेटा था जिसको वो सोता हुआ छोड़ गए थे। सुनिए ना कहानी आपने, है ना। तो राहुल जो है वो अपनी माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है? माँ कह दे कहानी। अच्छा, अब इस कविता को पढ़ेंगे कैसे? इधर वाले बच्चे आप लोग माँ की तरफ से पढ़िए कहानी को, और आप लोग राहुल, माँ और राहुल। तो राहुल शुरू करो, पढ़ो पढ़ो। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। प्यार से, जैसे माँ से जिद करते हैं ना सुनने के लिए, कहो ना माँ, सुनाओ ना, बोलो माँ कह एक कहानी। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। चलो। तू है हठी मान धन मेरे, सुन भुवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि नहीं, सुरभि। कैसे बोलेंगे? सुरभि। सुरभि। वो क्या कह रही है कि अच्छा ठीक है, सुनो कहानी। तू बहुत जिद कर रहा है, तू मेरा प्यारा बच्चा है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, तू बहुत प्यारा है मेरा। तू है हठी मान धन, तू मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मुझे तुझ पर गर्व है। तू जिद कर रहा है तो सुन। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन के मतलब, उपवन के मतलब क्या? बाग। उपवन के मतलब बाग, बगीचा, है ना। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात का अर्थ है पिता। देखो पीछे आपकी पुस्तक में भी यहाँ पीछे जो है शब्दार्थ दिए हुए हैं, है ना। तो जो नहीं भी दिए हैं, कुछ और शब्दों के मैंने लिख दिए हैं, लेकिन बाकी शब्दों के अर्थ दिए हैं। इस समय नहीं देखेंगे, इस समय नहीं देखेंगे, इस समय हम ही बताएंगे आपको, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। एक दिन बगीचे में, बाग में सुबह तेरे पिताजी, तात के मतलब पिताजी, है ना। तो तात तेरे घूम रहे थे बगीचे में। भ्रमण करना, घूमना, है ना। तो वो घूम रहे थे जहाँ सुरभि मनमानी, सुगंध। सुरभि के मतलब सुगंध। और मनमानी क्यों कह रहे हैं सुगंध को? जैसे हम बगीचे में जाएंगे तो माली हमसे कहेगा सीधे चलो, इधर मत जाना, फूल टूट जाएंगे, इधर चलो उधर चलो। होता है कि नहीं होता है? क्या सुगंध को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकते। सुगंध तो अपने मन से फैलती है जिधर भी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ सुरभि मनमानी, मतलब जहाँ भी हो रहा था, जिधर भी जा रहे थे, वहाँ पे खुशबू थी, सुगंध थी। किसकी सुगंध थी? फूलों की। किसकी सुगंध थी? फूलों की। तो पूरी बात का है। अब सब लोग मिलके शुरू की 7 लाइन पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ो। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। नहीं, इसके बाद आवाज ऊंची कैसे हो गई? नीचे लाओ, खत्म हो गई बात। माँ कह एक कहानी, यहाँ खत्म करो, फिर से बोलो।
माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी, बोलो तू है हठीमान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। कविता पढ़ने का ढंग होता है। अब तुम किसी से कह रहे हो सुनो कल हम वहां जाएंगे, तो सुनो के बाद रुकोगे कि नहीं? पढ़ो, सुन उपवन में, ऐसे पढ़ो, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। अब राहुल उसको दोहराता है, वही बात जो माँ ने कही है उसको दोहराओ। चलो, जहाँ सुरभि मन मानी, बोलो जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ वही कहानी। हाँ माँ वही कहानी। तुम राहुल नहीं हो, ये लोग बोलेंगे। फिर से बोलो, जहाँ जितना राहुल का हिस्सा है। जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ वही कहानी। चलो माँ का बोलो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। रुको बस, कैसा था वो बात? जहाँ पे वर्ण वर्ण के फूल, मतलब बहुत सारे रंगों के फूल खिले थे, झलमल छल हिम बिंदु मिले थे। हिम बिंदु ना, हिम हिम के मतलब हिमालय क्या होता है? कौन सा हिमालय? बर्फ का घर, आलय मतलब घर, तो हिम बर्फ। हिम बिंदु क्या होते हैं? फूलों पे क्या बर्फ पड़ी होती है? फूलों नहीं, फूलों पे क्या गिरी होती है? ओस। और वो ओस झिलमिल करके क्या होती है? चमकती है। तो झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे। उसके ऊपर फूल, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे और उनपे ओस चमक रही थी। आगे चलो। हल्के झोंके मिले मिले थे, लहराता था पानी। चलो चलो, लहराता था पानी, हाँ माँ वही कहानी। अच्छे से राहुल, अच्छे से बोलो। चलो फिर से, हाँ, लहराता था पानी, हाँ माँ वही कहानी। चलो आओ। गाते थे कल 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 स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर हर्षव से, हुई पक्ष की हानि। अब सुनो एक बात ध्यान से देखो। आखिरी शब्द है हानि, और वैसे हानि में छोटी ई की मात्रा लगती है, लेकिन कविता में कभी कभी उसको संभालने के लिए और पहले वाले अक्षर से उसको मिलाने के लिए ना, पानी से मिलाने के लिए इन्होंने हानि में बड़ी ई की मात्रा लगाई, जो कि सही है। कहा जाता है कि कविता को सुंदर बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को कभी कभी बदल सकते हैं कवि लोग, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, इतने बड़े बड़े कवि बदल सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा? गाते थे खग कल कल स्वर से। खग के मतलब पक्षी, चिड़िया। उस समय चिड़िया सुबह सुबह क्या होता है? चिड़िया बोलती हैं। गाते थे खग कल कल, कहते ना चिड़िया कल 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 बोल रही हैं, है ना। तो गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से ऊपर नहीं, देखो क्या लिखा है, ऊपर से। क्या हुआ? हंस ऊपर से गिरा कैसे? बिद्ध होकर खर से। ये कठिन शब्द है, बिद्ध होकर। जैसे कहते ना, बींध दिया, भाले से बींध दिया। किसी चीज को आर पार अगर लग जाए ना, तो उसको कहते बींध दिया। जैसे कि माला में, मोती में सुई आर पार जाती है, फूलों में सुई आर पार जाती है माला बनाने के लिए, वैसे ही अगर कोई चीज आर पार घुसे दे, नुकीली चीज, तो उसको बींधना कहते हैं ना। तो उसका अच्छा शब्द संस्कृत में है बिद्ध होना। बिद्ध, देखो ये बिंधा हुआ मतलब आर पार घुसा हुआ। कैसा हंस गिरा ऊपर से? कोई स्वस्थ हंस नहीं था, सही सलामत नहीं था। वो कैसे गिरा? कैसे गिरा? एक हंस ऊपर से, और बिद्ध होकर खर
शर से। पीछे दिए हैं अर्थ इसके, अभी खोलो मत, हमसे सुनो इसको, है ना, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना बार बार तो दिक्कत होगी। आपको तो खुद भी पढ़ना है ना। खर के मतलब बहुत तेज, नुकीला, और शर के मतलब तीर। शर के मतलब तीर। तो कैसे कैसे गिरा वो? एक नुकीले तीर से बिंधा हुआ, एक बहुत नुकीले तीर से बिंधा हुआ हंस नीचे गिरा बिद्ध होकर खरशर से। फिर क्या हुआ? जब वो ऊपर से गिरा तीर से बिंध के, तो क्या हुआ? हुई पक्ष की हानि। हानि के मतलब नुकसान, और पक्ष के मतलब पंख। पक्ष के मतलब पंख। तो पंख का नुकसान के क्या मतलब हुआ? पंख क्या हुआ उसका? टूट गया। पंख उसका खराब हो गया या टूट गया। चलो अब दोनों लोग, मतलब अभी राहुल चुप, माँ बोलो, चलो वहां से चलो। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हाँ, कैसी कहानी है? दर्द भरी कहानी है। करुणा मतलब दया भरी कहानी है। बेचारा, ऐसा नहीं, बुरा नहीं लग रहा तुम लोगों को कि वो हंस जो था गिर गया? चलो, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। सबसे पहले मानी वर्ड याद करो। जैसे मैंने मान धन किया, गर्व, है ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी। अगर किसी को बहुत गर्व हो कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब, अच्छा अब क्या हुआ? आखेटक आया। आखेटक के मतलब शिकारी। जिसने तीर चलाया वो शिकारी, जो बंदूक चलाए वो शिकारी, जो भाला मारे वो शिकारी, जिसने तीर चलाया वो शिकारी। तो अब यहाँ से फिर से देखो, मैं पढ़ती हूँ, आप समझो इसके मतलब। बेटा अभी पेज नहीं पलटना, नहीं बेटा। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। अरे वो मरने वाला था, इन्होंने उसको उठा लिया, नया जन्म सा उसने पाया, है ना। मरते मरते बचा। इतने में आखेटक आया, जिसने शिकार किया था वो आ गया, शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। कैसा था वो? नहीं, मतलब बताओ कैसा था? उसको क्या था? किस बात का गर्व था? कभी नहीं चूकता। चलो राहुल वाला पढ़ो। सिद्धि नहीं, सिद्धि। फिर से पढ़ो। कोमल कठिन कहानी। हाँ देखो कितना सुंदर है, कोमल कठिन कहानी। इस कहानी में कोमल बात क्या है? कि उन्होंने उसकी जान, और कठिन क्या है? तीर मारा। कोमल कठिन कहानी। चलो पढ़ो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। रुको, अब क्या है? इस सारे शब्द पहले समझ लो। पक्षी तो सबको पता ही है। रक्षी के मतलब रक्षा करने वाले, और भक्षी करने वाले, खाने वाले, है ना। मांगा उसने आहत पक्षी। किसने मांगा? शिकारी ने। किसने मांगा? शिकारी ने। उसने कहा कि ये मुझे ये हंस मुझे दे दो। लेकिन राहुल, तेरे पिताजी कैसे थे? रक्षी। रक्षा के मतलब रक्षा करने वाले। वो मारने वालों में से नहीं थे। वो कैसे थे? रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, वो जो शिकारी था वो कैसा था? खग भक्षी। खग के मतलब चिड़िया। खग के मतलब अभी बताया था, कल कल करते खग गाते थे, चिड़िया खाने वाला। उसने क्यों मारा था? खाना चाहता होगा ना मार के।
तो उसने कहा, जो था खगभक्षी, जो चिड़िया मार के खाने वाला था, उसने हठ करने की ठानी। उसने कहा मैं तो जिद करूंगा इसको लेने की। चलो राहुल पढ़ो। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आगे बढ़ रही है कहानी। चलो चलो चलो। हाँ, हुआ विवाद सदै निर्दय में, नहीं, इसको अच्छे से ध्यान से देखो, सुनो। हुआ विवाद सदय निर्दय में। सदय और निर्दय ये एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। सदय के मतलब जो दया करता है और निर्दय के मतलब जो दया नहीं करता है। तो इन दोनों में विवाद हुआ, इन दोनों में झगड़ा हुआ, बहस हुई। क्या बहस हुई? किन में हुई? जो दयावान थे और जो दया नहीं करते थे। कौन दया करते थे? बुद्ध भगवान बुद्ध दया करते थे, और जो शिकारी था वो निर्दय था, है ना। उभय आग्रही थे स्व विषय में। ये जरा कठिन लाइन है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं। उभय के मतलब दोनों। आग्रही मतलब जिद करने वाले। आग्रही के मतलब जिद करने वाले। उभय आग्रही थे, दोनों लोग जिद करने वाले थे। किस पे? स्व विषय में, अपनी बात पे दोनों को जिद थी। वो कहते थे मुझे चाहिए, और वो कहते थे मैंने बचाया, मुझे चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। हुआ विवाद सदै निर्भय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक मतलब सब जगह फैल गई कहानी। अभी तक तो किसको पता थी? इन्हीं दोनों को पता थी। जब ये दरबार में गए, न्यायालय में गए, तो ये बात सबको पता चल गई। चलो राहुल तू निर्णय कर किसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कहते निर्दय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ ने क्या कहा कि राहुल तू बता क्या सच होना चाहिए, क्या तेरा निर्णय होगा, सुन लूं तेरी बानी। माँ कह रही है कि मैं भी तो सुनूं कि तू क्या सोचता है अपने बच्चे से। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने कहा कि तू बता क्या हुआ होगा, है ना, कि तू बता, सुन लूं तेरी बानी, मैं भी तेरी बात सुनूं। हाँ चलो राहुल। माँ मेरी क्या बानी। अरे प्रश्न पूछो। माँ मेरी क्या बानी। नहीं, जैसे प्रश्न पूछते हैं ऐसे करो। माँ तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? चलो फिर से पढ़ो। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, तुमसे मुझसे क्यों पूछ रही हो कि किसकी जीत हुई होगी, किसकी हार हुई होगी। चलो, लेकिन ये बात राहुल अब आगे कह रहा है। पढ़ो राहुल पढ़ो। कोई निरपराध, देखो निरपराध माने जिसका कोई अपराध ना हो। हाँ पढ़ो। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। देखो एक रिदम में पढ़ते हैं। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। मतलब ऐसे एक साथ पढ़ते हैं ना, लय में कविता। अगर कोई किसी बिना अपराध के किसी को मारेगा तो दूसरा बचाएगा नहीं क्या? ये राहुल ने पूछा। आगे पढ़ो। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। मतलब रक्षक पर भक्षक को वारे। भक्षक को वारे मतलब भक्षक को दंड दे दे, हटा दे, और रक्षक को प्यार करे। न्याय दया का दानी। न्याय कैसा होना चाहिए? जिसमें दया हो। अब माँ क्या कह रही है? न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय दया
दया का दानी तूने गुनी कहानी, बेटा तूने अच्छी तरह इस कहानी को समझा, गुण के मतलब समझा। ठीक है, तो अब आप लोग जो हैं इसके विचार और कल्पना जो दी हुई है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को ठीक से याद करेंगे। ठीक है।